हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम पॉवर्टी चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट किया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। एक्सप्लेन द इकोनॉमिक कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। ना पॉवर्टी के बहुत सारे रीजंस हैं। हम ऊपर पूरा उसका एक डायग्राम समझो या चार्ट समझो देख कर आए थे। ये रहे हिस्टोरिकल रीजंस। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने देखा था नेचुरल कॉजेज, डेमोग्राफिक फैक्टर्स, नाउ इकोनॉमिक फैक्टर्स। और इकोनॉमिक फैक्टर्स में ये 5 पॉइंट्स हैं। सो नाउ अब हम इकोनॉमिक फैक्टर्स देखेंगे कि कौन से इकोनॉमिक फैक्टर्स इफ़ेक्ट करते हैं पॉवर्टी पर। ये 5 पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। Following are the economic factors of poverty. First, low agriculture productivity per labor. One of important reasons of high poverty in rural India is low agriculture productivity per labor. रूरल इंडिया दैट मीन्स जो विलेजेस हैं वहाँ पर जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो पर लेबर जितना होना चाहिए उतना नहीं है। सपोज़ करो कि अगर एक लेबर काम कर रहा है और पूरे महीने में 100 किलो प्रोडक्शन होना चाहिए तो उसकी जगह 50 किलो हो रहा है। मीन्स उस लेबर के सामने, उस लेबरर के लेबर के सामने, उस मज़दूर के सामने जो वो मज़दूरी कर रहा है जितना प्रोडक्शन होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। बिकॉज ऑफ पुअर इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं है हमारे पास। इनसफिशेंट टेक्नोलॉजी, फार्मर्स के पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है। लैक ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, फार्मर्स एजुकेटेड नहीं है, उनके पास ट्रेनिंग नहीं है। लो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, एग्रीकल्चर में कोई इन्वेस्ट भी नहीं करना चाहता। एंड हैवी लोड ऑफ पॉपुलेशन रिजल्ट इन लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। So income of farmers remain low and poverty increases. देखिए फार्मर्स के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, ट्रैक्टर्स नहीं है। आज भी कुछ फार्मर्स एनिमल्स पर डिपेंडेंट हैं, बारिश पर डिपेंडेंट हैं, तो उसकी वजह से प्रोडक्शन कम है, इसलिए पॉवर्टी इंक्रीज हो रही है। सेकेंड पॉइंट इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड प्रॉपर्टी। लैंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टिवेशन. From British period in India, because of system like zamindari, land ownership was with the handful of zamindars. ब्रिटिश पीरियड से ये चला आ रहा है कि हमारी कंट्री में, इंडिया में ज़मींदार होते थे जिनके पास बहुत सारी ज़मीन होती है। सो वो फार्मर्स को देते हैं रेंट पे या पार्टनरशिप में। तो वो फार्मर जो वहाँ मेहनत करता है वो उस लैंड में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता, उस लैंड को बेटर करने के लिए वो ज़्यादा मेहनत नहीं करता। दिस क्लास वॉज नॉट डायरेक्टली एसोसिएटेड विथ लैंड कल्टिवेशन एंड हैड नो इंटरेस्ट टू इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर सेक्टर। अब ये ज़मींदार जो थे ना वो कल्टिवेशन में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे, सो इन्होंने कुछ इन्वेस्ट भी नहीं किया उसमें। ऑन द अदर हैंड द टेनेंट्स वर वर्किंग ऑन अदर्स लैंड एंड वर नॉट द ऑनर्स, सो दे ऑल्सो हैड नो इंटरेस्ट इन इन्वेस्टमेंट। टेनेंट्स मीन्स किराएदार, किराएदार को टेनेंट कहा जाता है। तो वो जो टेनेंट थे जिनकी वो लैंड थी नहीं, वो भी इंटरेस्टेड नहीं थे ज़्यादा इन्वेस्ट करने में। सो ऐसे में क्या हुआ, ड्यू टू लो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, पॉवर्टी इंक्रीज्ड डे बाय डे। जो पॉवर्टी है वो इंक्रीज हो गई, डे बाय डे इंक्रीज होने लगी पॉवर्टी। नाउ थर्ड पॉइंट, मिनिमल डेवलपमेंटल ऑफ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। In India, the second 5-year plan onwards as a strategy for economic development, heavy and basic industries were given importance. इंडिया में हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई।
But in rural areas, small and cottage industries which have great contribution in employment, production and income were neglected. जो स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं, स्मॉल इंडस्ट्री किसे कहते हैं या कॉटेज इंडस्ट्री किसे कहते हैं? जैसे कुछ लोग घर में पापड़ बनाते हैं, अचार बनाते हैं, खाखरा बनाते हैं, या घर में कोई क्लोथ का स्टिचिंग काम करते हैं, दैट इज़ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़. सो उन्हें ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी गई, हैवी इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई. सो इस वजह से प्रोडक्शन एंड इनकम रिड्यूस हुए. Moreover, agriculture and allied activities like animal husbandry, dairy farming, fisheries, etc. were growing slowly, and this increased seasonal unemployment. So finally क्या हुआ कि agriculture से related ये जो सारे के सारे sectors हैं were growing slowly grow हो रहे थे, और उस वजह से सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ. सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स फ्यू सीजन्स उनके पास काम रहता था और फ्यू सीजन्स वो अनएम्प्लॉयड रहते थे. एज अ रिजल्ट पॉवर्टी रिमेन्ड हाई. फोर्थ पॉइंट, रैपिड इंक्रीज इन प्राइसेस. इंक्रीज इन प्राइसेस को इन्फ्लेशन बोलते हैं, जिसे आप महंगाई समझते हो. प्राइस राइज सीरियसली अफेक्ट पॉवर्टी. जैसे जैसे प्राइस राइज होगा वो सीधा इफेक्ट करेगा पॉवर्टी को, बिकॉज ऑफ वॉर, ड्रॉट, लो नेशनल प्रोडक्शन, रैपिड इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट, प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज एडिबल गुड्स राइज रैपिडली. अब ये सारे प्रॉब्लम्स हुए थे, सूखा पड़ा था, वॉर हुआ, नेशनल प्रोडक्शन रिड्यूस हो गया, डिमांड इंक्रीज़ हो गई, कॉस्ट इंक्रीज़ हो गया, जिसकी वजह से प्राइस राइज करना पड़ा. दिस रिड्यूस परचेजिंग पावर ऑफ द लो इनकम ग्रुप. लो इनकम ग्रुप का परचेजिंग पावर जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है. अब रिड्यूस कैसे हो जाता है उस बात को समझो. सपोज़ करो कि मेरे पास 100 रुपीज़ हैं और जो मुझे वेजिटेबल मिल रही हैं वो 20 रुपीज़ पर किलो मिल रही है. सो 20 रुपीज़ पर किलो अगर वेजिटेबल मिल रही है तो 100 रुपीज़ में मैं 5 किलो वेजिटेबल्स परचेज़ कर पाऊँगा. लेकिन अब हुआ क्या, महंगाई की वजह से प्राइस इंक्रीज़ हो गई. 20 रुपीज़ किलो मिलने वाली वेजिटेबल्स 25 रुपीज़ हो गई और उसके सामने मेरी इनकम 100 रुपीज़ ही रही. अब इनकम सेम है 100 रुपीज़ और सामने वेजिटेबल का प्राइस हो गया 25 रुपीज़. अब 100 रुपीज़ में जहाँ पर मुझे पहले 5 किलो वेजिटेबल्स मिलते थे अब 4 किलो मिलेंगे क्योंकि प्राइस 25 रुपीज़ हो गया. सो दैट इज़ कॉल्ड परचेजिंग पावर लो इनकम ग्रुप का रिड्यूस हो जाता है. इट रिड्यूस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी रिड्यूस हो जाएगा. इट इंक्रीज पॉवर्टी. ऑन द अदर हैंड, इंक्रीजिंग प्राइजेस बेनिफिट बिजनेसमैन, ट्रेडर्स एंड बिग फार्मर्स. This increase unequal distribution of income in the society. जबकि प्राइस राइज जो होता है वो इनकम इंक्रीज़ कर देता है. किसकी इनकम इंक्रीज़ कर देता है? जो बिग फार्मर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, ट्रेडर्स हैं, और जिसकी वजह से सोसाइटी में जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो अनइक्वल हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी पॉइंट नंबर 5, हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. अब हमारी कंट्री में एक तो इतना ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है हमारा, एग्रीकल्चर फैसिलिटीज़ नहीं हैं, सो अनएम्प्लॉय रेट हमेशा हमारा हाई रहा है. इन इंडिया मेजर पार्ट ऑफ रूरल इंडिया इज़ डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, बट एग्रीकल्चर इज़ डिपेंडेंट ऑन मानसून. Hence only one crop in a year is cultivated, so there exists seasonal unemployment. देखिए बहुत सारे लोग, मेजर इंडिया की पॉपुलेशन विलेजेस में रहती है, रूरल है, और वहाँ पर एक ही इनकम सोर्स है एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है मॉनसून पर. इस वजह से पूरे साल में एक ही फसल वो सिर्फ ले पाते हैं, प्रोडक्शन कर पाते हैं, और बाकी का
सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। हाई इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड जॉइंट फैमिली सिस्टम ऑल्सो इंक्रीज द बर्डन ऑन एग्रीकल्चर एंड रिजल्ट्स इन डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है ये हम अनएम्प्लॉयमेंट वाले चैप्टर में समझेंगे, लेकिन आप इतना समझो कि जॉइंट फैमिलीज़ में जो पॉपुलेशन था वो इंक्रीज़ हो रहा था और उसका पूरा का पूरा बर्डन एग्रीकल्चर पर आ रहा था और इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हो रही थी। इन रूरल इंडिया, लैक ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अलाइड इंडस्ट्रीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर हाई इलिटरेसी, लो मोबिलिटी ऑफ लेबर, हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। जो रूरल इंडिया है वहाँ पर ये सारी प्रॉब्लम है। कौन से? लैक ऑफ डेवलपमेंट, ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है, इंडस्ट्रीज़ नहीं है, इलिटरेसी है, लेबर ज़्यादा मोबिल नहीं है। मोबिलिटी मीन्स एक जगह से दूसरी जगह इजीली नहीं जा सकते, उन्हें ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, जिस वजह से हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आ रहा है। तो ये पॉवर्टी के रीज़न है। कौन से रीज़न है? इकोनॉमिक कॉजेज़, इकोनॉमिक कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी। ये हमने क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर कंप्लीट किया। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्लेन सोशल रीजंस ऑफ पॉवर्टी। नाउ सोशल रीजंस क्या हैं? सो आइए आंसर देखते हैं, जिसमें फर्स्ट है लो लेवल ऑफ एजुकेशन, जेंडर इनइक्वालिटी, now one of the major reasons of poverty in India is scarcity of education, training and skill. एजुकेशन की शॉर्टेज है। लो लेवल ऑफ एजुकेशन स्पेशली इन रूरल एरियाज prevents them from gaining from the use of new technologies in agriculture, new agriculture system, research and benefit of market फॉर सेल ऑफ द प्रोडक्ट। अब हमारे फार्मर्स जो हैं वो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हैं और ज़्यादा एजुकेटेड ना होने की वजह से वो न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, रिसर्च के बेनिफिट्स नहीं ले पा रहे हैं और उनका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में कैसे सेल करना है, इवन अभी तो ऑनलाइन सेलिंग भी होती है लेकिन वो उससे अवेयर नहीं है। एज अ रिजल्ट बोथ पर हेक्टर प्रोडक्टिविटी and per labor productivity in agriculture remain low। पर हेक्टर प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि लैंड का जो साइज़ है वो हेक्टर में कैलकुलेट होता है। सो पर हेक्टर प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो रही है एंड पर लेबर प्रोडक्टिविटी भी रिड्यूस हो रही है। जो लैंड का साइज़ है वो हेक्टर में कैलकुलेट होता है कि एक हेक्टर में कितना प्रोडक्शन हो रहा है। This is the reason of low income of farmers. Apart from this, because of low level of education, they get less opportunities in alternative employment. अब फार्मर्स एजुकेटेड नहीं हैं तो उन्हें कोई अल्टरनेट ऑप्शन भी नहीं मिल रहा है। वेज लेवल रिमेन्स लो एंड पॉवर्टी इंक्रीजेस। उनकी मजदूरी हमेशा लो रहती है, इसलिए पॉवर्टी इंक्रीज होती जा रही है। Second is gender inequality. India has gender inequality from the beginning. Now gender inequality क्या होती है? So जो मेल फीमेल का जो रेशियो होता है उसे जेंडर इनइक्वलिटी कहते हैं। सोसाइटी केयर लेस अबाउट हेल्थ ऑफ फीमेल्स। हमारी सोसाइटी को फीमेल्स की जो हेल्थ है उसका कोई केयर ही नहीं है। एज अ रिजल्ट वुमेन फेस हायर लेवल ऑफ malnourishment, low weight and weakness. This causes high maternal mortality during childbirth and health problems among newborn children. यहाँ पर अगर फीमेल्स की हेल्थ का ध्यान नहीं रखा जाएगा तो वो जब न्यू चाइल्ड को बर्थ दे रहे होते हैं, मीन्स ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ न्यू चाइल्ड मैटरनल मॉर्टेलिटी हो रही है, मीन्स मदर की डेथ हो रही है। Work allocation is such that it is believed as compulsory for women to work at home, resulting in low level of education
and less economic opportunities to work. Now work allocation ऐसा किया हुआ है हमारी सोसाइटी में कि ऐसा बिलीव किया जाता है कि जो वुमेन है वो सिर्फ घर पर काम करने के लिए है, और रिज़ल्ट क्या हो रहा है, लो लेवल ऑफ एजुकेशन. फाइनली क्या हो रहा है, एजुकेशन लेवल लो हो रहा है. एंड लेस इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, कम होती जा रही. अपार्ट फ्रॉम दिस एट वर्क प्लेस फीमेल्स आर पेड लेस देन मेल्स. हाँ, ये भी है. आप में से अगर किसी के पेरेंट्स कंस्ट्रक्शन में होंगे तो उन्हें पता होगा कि बहुत सारी जगह ऐसे ही होती हैं जहाँ फीमेल्स को कम मजदूरी दी जाती है मेल से. आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन लेस देन हाफ आर वुमेन. अब वैसे तो रेशियो इक्वल होना चाहिए, जितने मेल होने चाहिए उतनी फीमेल होनी चाहिए, मैन वुमेन रेशियो भी सेम होना चाहिए. लेकिन यहाँ पर हमारी कंट्री में क्या है कि जो गर्ल्स हैं, जो फीमेल रेशियो है वो हाफ से कम है. ये जेंडर इनइक्वलिटी है. अगर सपोज़ करो कि 2000 पॉपुलेशन है तो 1000 बॉयज़ होने चाहिए, 1000 गर्ल्स होनी चाहिए, बट यहाँ पर क्या है कि 950 गर्ल्स हैं और 1050 बॉयज़ हैं. सो ऐसे कहते हैं मेल फीमेल रेशियो डिस्टर्ब्ड रहना. Amongst them, low health level and less opportunities to work in economic field keeps family income low and this increase the level of poverty. Finally क्या होता है कि फीमेल्स को काम करने नहीं दिया जाता है और वहाँ पर फैमिली इनकम लो हो जाती है. तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट किया, जहाँ पर हमने सोशल रीज़न समझे. सोशल रीज़न में एक लो लेवल ऑफ एजुकेशन एंड जेंडर इनइक्वालिटी को हमने समझा. सो दैट्स इट स्टूडेंट्स. ये लेक्चर मैं यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ. नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 12, एक्सप्लेन अदर रीजन्स ऑफ पॉवर्टी. पॉवर्टी के अदर रीजन्स को समझेंगे. सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में.